हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2011 का चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट है। गैसेस स्टेट को हमने अभी उठा रखा है, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। क्वेश्चन ये है, टू एन इवैक्यूएटेड वेसल, ठीक है, पहले खाली थी वेसल, विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 0.6 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस्ड। सिंपल सी बात है, पहले वेसल खाली था, उसमें आपने 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड डाल दिया, जिसका कंपाउंड का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 0.68 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस। कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर, द टोटल वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू। अब देखो, क्वेश्चन तो मेरे को पता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो, क्वेश्चन सिंपल सा ये बोल रहा है कि अगर आप मेरे को एक चीज बताओ, एक आपके पास ऐसा वेसल मान लेते हैं, क्या टेंशन है, और आप ऐसा आराम से क्या मान सकते हैं, एक पिस्टन से मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से देखो, ऐसा। अब सबसे पहले तो ये पिस्टन वाली प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना कि जो भैया आपका एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है 1 atm, वही अंदर का प्रेशर होगा। जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है 1 atm, वही अंदर का प्रेशर होगा। मतलब अंदर का प्रेशर भी कितना है, 1 atm है। अंदर का प्रेशर भी कितना है, 1 atm है। ये ध्यान रखना, यहां से बात पता चल रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 0.1 मोल ऑफ हीलियम है और अननोन कंपाउंड है 1 मोल। तो देखो, आराम से सुनना मेरी बात को कि अगर मेरे को एक चीज बताओ, जो हीलियम की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होगी। आराम से सोचो इस स्टेटमेंट को, जो मैंने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ हीलियम होगी, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस होगी, क्योंकि आइडियल गैस है, तो वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होगी क्या? सोच के तो बताओ मुझे, क्योंकि हमको पता है, हम यही तो पढ़ते हैं आइडियल गैस में कि जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है। अरे यही पढ़ते हो ना यार। और क्या यही वॉल्यूम ऑफ गैसेज नहीं होगी क्या? जितनी भी कंटेनर के अंदर गैसेज हैं, वो उसकी वॉल्यूम, गैसेस की वॉल्यूम किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। और वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ गैसेस के। कंटेनर में जितनी भी गैसेज हैं उनकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस के। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस निकालना है, तो इसके लिए पीवी बराबर एनआरटी लगाना है हमको। तो हमको वी तो निकालना है, वी तो फाइंड करना है, एन हमको पता है, आर हमको पता है, टी हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है हमको। तो प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे? आइए देखो, आपको टोटल प्रेशर कितना है बेटा? टोटल प्रेशर बोल दो ना बेटा, टोटल प्रेशर 1 atm है ना। और प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस, हाँ भाई, वेपर प्रेशर ऑफ, अरे बोलो ना यार, अननोन कंपाउंड। वेपर प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? अननोन कंपाउंड। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो इधर, अरे वेपर प्रेशर, जिनकी उस कंपाउंड की वेपर जितनी बन गई होगी उसका वेपर प्रेशर। यार ऐसे क्वेश्चन खूब किए होंगे आपने। यहाँ पे उसने वाटर नहीं दिया, ठीक है, वो सॉलिड और लिक्विड हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अननोन कंपाउंड, तो आराम से आप निकाल सकते हो 1 atm। और यहाँ पे आप प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल सकते हो, और ये कितना दे रखा है? 0.68। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ हीलियम आपका आ जाएगा कितना? 0.32। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो ये अगर आ गया तो पीवी बराबर एनआरटी लगा दो। तो पी कितना आ गया? ये प्रेशर ऑफ हीलियम है बेटा, ये सब हीलियम के लिए लगा रहा हूं मैं, 0.32। और ये वॉल्यूम, और मोल कितने इसके? 0.1। आर की वैल्यू कितनी रखोगे लीटर एटीएम में? 0.0821। और इंटू कितना कर देना? 3, ओहो 273। कितना मल्टीप्लाई कर देना? 273। आराम से देखो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम। और आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वॉल्यूम आएगी 7 लीटर। कितनी वॉल्यूम आएगी बेटा? 7 लीटर। आराम से निकाल लेना, कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7 लीटर। लीटर में पूछी थी, लीटर में आ जाएगी वॉल्यूम। तो ये समझना था इस क्वेश्चन में। ज्यादा हार्ड तो नहीं मानूंगा मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये आपको कलेक्शन ऑफ गैस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सिखाया गया होगा कि जब हम यहाँ पे अगर वाटर होता तो हम वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड या एक्वस टेंशन भी बोल देते हैं वाटर के केस में। तो उस बेस पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सही था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।